Good morning, 11th standard, and today we are going to discuss about the increasing order of energies. ये हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके थे अपने दैट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, देन पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, देन पाई स्टार 2py और पाई सिग्मा star 2pz. So this is basically for oxygen and fluorine, whereas rest of the molecules like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, all of these having this type of configuration. So today we are going to discuss about the electronic configuration and molecular behavior. As all of us we know that the distribution of electrons amongst various molecular orbital is called electronic configuration of the molecule. और हमें ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच वी ऑब्टेन थ्रू दिस दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में इफ वी आर सेइंग दैट एन बी कैपिटल एन स्मॉल बी is the bond is the number of electron which occupy bonding orbital and Na is the number of electrons occupy the anti-bonding orbital. ठीक है, Na number of electrons in anti-bonding orbital, Nb number of electrons present in bonding orbital. Bonding orbital is depicted by simple one sigma 1s, sigma 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py. ये सारे bonding orbital हैं. और जहाँ स्टार लग जाता है सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा स्टार 2s, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये सारे क्या है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसके लिए बेटा हम स्टेबिलिटी कैसे कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल होता है. और अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग देन सच अ मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारा बॉन्ड ऑर्डर. सो बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो फॉर्मूला क्या बना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ Nb माइनस Na. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब बात की जाए दैट द रूल्स which we can restate for the stability in terms of bond order, then we can say that a positive bond order which is Nb more than Na, then such a molecule is a stable molecule, whereas a negative bond order or zero bond order क्या negative bond order in which Nb is less than Na. और अगर हम बात कर रहे हैं जीरो बॉन्ड ऑर्डर कब मिलेगा, व्हेन Nb इज इक्वल्स टू Na, दोनों बराबर हो जाए. सो इन सच अ केसेस द मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल. ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड की, तो इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1, 2, 3. अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है it means it gives a single bond order. If it is 2, then there is double bond order present. If it is 3, then triple bond order is present. ठीक है, next we are talking about the bond length, which is the nothing but it is the we can say the bond order in between two atoms in a molecule, that is the measure of bond length. ठीक है, next magnetic nature if we are talking about. So अगर हम कहते हैं कि all the molecular orbitals in a molecule आर डबली ऑक्यूपाइड या डबली पेयर्ड होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड में है, देन सच अ सब्सटेंस इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक. व्हाट इज द डायमैग्नेटिक मीन्स कि ये क्या है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. जबकि अगर वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड then that means it is paramagnetic. And what does that mean? That means that it is attracted by the magnetic field, like for example in oxygen molecule case. अब हम आज सीखेंगे बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. तो बेटा उसके लिए सिंपल हम देखो अब
कैसे लिखनी है वो MOT आपको बताने जा रही हूँ। H2 अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो H का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन का 1s1 हुआ। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन का हम पहला ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा भरेगा, सिग्मा 1s2, क्योंकि 2 है ना, 1s1 एक का और एक और आएगा 1s1, दोनों ओवरलैप करेंगे, दोनों कंबाइंड होंगे, ओवरलैप नहीं, दोनों कंबाइंड होंगे और बनाएंगे सिग्मा 1s2। सिंपल सा है, सिग्मा 1s2 बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट Nb-Na/2, तो सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 2 - 0/2 इज इक्वल्स टू 1। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये आपका क्या है, सारा का सारा डबली पेयर्ड है, कहीं पर भी कुछ नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों 1s में बैठे हुए हैं बॉन्डिंग में, सो इट इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, बॉन्ड ऑर्डर इज 1 एंड दैट्स व्हाई वी कैन से हाइड्रोजन इज हैविंग अ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन इट। सिमिलरली लिथियम का अगर करते हैं Li2, तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ Li2 का, तो Li का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1s2 2s1 है ना। तो यहाँ देखो बेटा, इसको देखिए आप, चलो यहाँ से शुरू करेंगे, 1s2 2s1, ठीक है। तो ये बना हमारा, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे बढ़ रहा है, ये देखो आप 1s2, ये हाइड्रोजन के, आपने क्या करना है, सबसे पहले 1s को लिख लो, एक 1s2 और एक और बना दो 2s1, यही बन गया आपका, ठीक है, दोनों बने। अब इधर वाला भी दूसरा लिथियम भी ले लिया तो उसका भी 1s2 और 2s1 ले लिया, ठीक है। अब दोनों में 1s2, इसका लोअर में बनेगा सिग्मा 1s2 और अपर में बनेगा, हायर में जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा और एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। देखो इसका एक यहाँ नीचे आएगा पहले और यहाँ से भी एक आएगा, ये ऑर्बिटल पूरी हो गई, फिर ऊपर वाले में जाएगा, इसका भी एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, तो ये बन गई सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। एक एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में भी बैठा हुआ है, आपका कॉन्फ़िगरेशन यही था ना, 1s2 2s1। तो 2s1 का पहले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में भरेंगे, तो पहले भरी 2s2 और ऊपर के लिए अब ये खाली है तो सिग्मा स्टार 2s में नहीं है, तो क्या क्या भर गई मेरी, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2 और फिर भर गई सिग्मा 2s2। सो द कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम मॉलिक्यूल इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अब देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में 2 + 2 4 हो गए, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने बचे हैं, सिर्फ 2, तो 4 - 2/2 इज इक्वल्स टू 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर लिथियम के बीच में क्या बनेगा, 1 का सिंगल बॉन्ड, Li सिंगल Li, और साथ में अगर हम देखते हैं तो ये डाईमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ भी कंप्लीटली पेयर्ड है, ये भी कंप्लीटली पेयर्ड है, ये भी कंप्लीटली पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड कुछ नहीं बचा, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो दैट्स व्हाई इट इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। सिमिलरली ऐसे ही ऑक्सीजन का शुरू करो बेटा, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हो तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। अब सबसे पहले काम क्या करना है इसके अंदर, आप लोगों ने सबसे पहले 1s एक ऑर्बिटल ड्रॉ करो, जैसे हम उसमें करते थे सिंपली हिब्रिडाइजेशन के केस में, तो सिंपली 1s बनाइए, फिर 2s बनाइए और फिर p की ऑर्बिटल्स बना दीजिए, 2p की, ठीक है। ये सारी क्या है, 2p की है, तो 2p में px py pz, तो p के अंदर कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैंने 4 फिल कर दिए। सिमिलरली ये था मेरा एक ऑक्सीजन O का, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन के O का ले लो, तो ये वाला 1s 2s और ये बन गए मेरे 2px 2py 2pz। मैंने सारी पहली स्टेप क्या करी, सब में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब इनके लिए लोअर और हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दो, तो 1s की ये 2 बन गई, 2s के भी ये बन गए, ठीक है। और जब 2px 2py 2pz के लिए बनाए तो आपके 3 बने। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये देखो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस होगा तो 2pz पहले फिल होगी, और अगर बाकियों का केस होगा तो px और py पहले फिल करेगी, ठीक है। तो ये केस है ऑक्सीजन का, इसलिए px py को ऊपर और pz वाली ऑर्बिटल को नीचे ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, क्योंकि लोअर एनर्जी आपकी सबसे पहले इसमें PZ भरती है, तो ये सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आएगा। सिमिलरली इन द अपर वन साइड ऑल्सो, कि ये सबसे अपर आएगा और उससे पहले कौन सी भरेंगी, PX और PY। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले सबसे नीचे वाली ही भरती है, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। दोबारा ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऊपर की साइड है, तो सबसे नीचे वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर वो नेक्स्ट और फिर ऊपर वाली। तो यहाँ भी फिलिंग करने के लिए यही रहेगा कि आपकी ये देखिए, पहले पाई टू पी सिग्मा 2pz भरी, 2pz भरेगी, फिर पाई 2px 2py बॉन्डिंग वाली, और फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग की px एंड py फिल होगी और फिर सिग्मा आएगी। ठीक है, तो यही हमने किया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाली ऑर्बिटल में आया है, एक एक ऊपर, तो बन गई आपकी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ऐसे ही 2s में भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये भर गए, फिर ऊपर वाले भर गए। इस वाले केस में भी देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, डबलिंग हो गई, फिर एक इसका और एक इसका। सबसे पहले याद रखिएगा, ऐसे ही लाइनें डाल दो, कोई जरूरत नहीं कहीं डालने की। और नीचे सबसे पहले एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो, 2pz भरो, ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये भी कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ से एक ले लीजिए, एक यहाँ से ले लीजिए, 2py कंप्लीट हो गई, पाई 2py। फिर अब कितने बच गए, देखो बेटा, 1 2 3 4 और 4 यहाँ है, तो टोटल 8 हो गए, 6 भर चुके हैं। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पाई की ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आया, डबलिंग नहीं हुई इस बार, यहाँ डबलिंग नहीं हुई। पाई स्टार 2px नहीं भरेगी, पहले पाई 2px भरेगी, पाई स्टार 2px भरेगी, फिर पाई स्टार 2py भरेगी, फिर उसके बाद डबलिंग शुरू होगी, जिसके लिए ऑक्सीजन के पास अब मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये फिल हुई, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर भरी सिग्मा 2pz2, फिर आई पाई 2px2 पाई 2py2, और फिर उसके बाद फिलिंग हुई पाई स्टार 2px1 में, और फिर आई पाई स्टार 2py1 में। अब आप टोटल यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 10। सो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के करो, 2 4 5 एंड 6। ठीक है, 5 एंड 6, तो ये 6 बने = 4/2 = 2, और 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन। और ये दोनों ऑर्बिटल्स कैसी हैं, अनपेयर्ड है ना, ये वाली अनपेयर्ड है, इसलिए ये मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से इंक्रीज करेगी। एक और कर लेते हैं, नाइट्रोजन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही जाएगा आपका। तो N2 के अंदर देखो बेटा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। सबसे पहले 1s2 2s2 2p3, ये बना लो, px py और pz। ठीक है, ये बना ली। इसी तरीके से दूसरी साइड के बना लो, 1s 2s 2p3, ये भी बन गए, px py pz, सबसे आराम। फिर उसके बाद फटाफट ये दूसरे बाकी के भी 2 बॉक्सेस बना दो जो बन गए। इसमें पाई 2px और पाई 2py लोअर ऑर्बिटल में आते हैं, क्योंकि ये आपके पहले फिल होंगे, और 2pz सिग्मा 2pz बाद में फिल होता है। ये हम कॉन्फ़िगरेशन में कर चुके हैं। नाइट्रोजन की तरह सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन है जिसमें कि आपकी 2pz पहले फिल होती है और पाई 2px और पाई 2py बाद में फिल होती है। ठीक है, अदरवाइज यूजुअली सारे केसेस में पहले पाई 2px पाई 2py फिल होगी, और फिर सिग्मा 2pz जाएगा, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py फिल होगी, और फिर उसके बाद लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz होगी। याद रहेगा ये। तो 1s 2s में तो सिंपली आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे, तो टोटल यहाँ देखो ये पूरी हो गई, एक यहाँ से पहले नीचे वाली ऑर्बिटल, फिर ऊपर वाली, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिल हो गई। फिर 2s से एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले 2s से एक इलेक्ट्रॉन, और इधर भी ऊपर, और इसका भी एक ऊपर गया, तो सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 फिल हो गई।
अब आ जाते हैं इसमें, तो एक एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन 2px, एक इलेक्ट्रॉन 2px डबलिंग हो गई, फिर एक इलेक्ट्रॉन 2py, एक इलेक्ट्रॉन 2py डबलिंग हो गई, तो पाई 2px2 भर गई, पाई 2py2 भर गई, एक इलेक्ट्रॉन 2pz और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2pz में, तो ये भी डबलिंग हो गई, तो सिग्मा 2z2 भर गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, यहाँ पे थे 3, 5, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 में लेंगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। पहले अपने 14 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, मेरे टोटल 14 बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब मेरे पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए हैं। नाउ राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन इन दिस डायरेक्शन। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड देन सिग्मा 2pz2। ठीक है जी। सो दिस इज द molecular electronic configuration of N2 molecule. So in this one manner we have to do the electronic configuration of N2 molecule, और simply अब टोटल काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8, 10 है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 ही है, सो अपॉन 2, so which is equals to 6 by 2 is equals to 3. That's why the nitrogen is having a triple bond. All electrons are occupied doubly in molecular orbital, double 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 double, कोई खाली नहीं है, singly occupied नहीं है, so it is diamagnetic in nature. ठीक है, so this is all about your bonding in homonuclear diatomic molecules. बेटा just go through it. Thank you.